सिविक सेंस यानी सामाजिक जिम्मेदारी, और हम भारतीय अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। रोड पर हेलमेट लगा के, दूसरों के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करके, और जो बात हम लोगों को दूसरों से अलग बनाती है, हम अपने घर के साथ साथ अपने देश की भी सफाई चाहते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं हर जगह होते हैं। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक देश को महान वहाँ की सरकार नहीं, बल्कि उस देश का कल्चर, हिस्ट्री और वहाँ पे रहने वाले लोगों का माइंडसेट बनाता है। और ना तो हमारा कल्चर किसी से कम है, हमारा इतिहास आज भी लोगों को इंस्पायर करता है, और हम लोगों का माइंडसेट वो तो सेट है। सिविक सेंस के ऊपर अब तक आप कई वीडियोस देख चुके होंगे, जिसमें लगभग सभी ने नो सिविक सेंस के नाम पर हमें क्रिटिसाइज ही किया है और फॉरेन कंट्री से कंपेयर करके हमें नीचा ही दिखाया है। लेकिन ये वीडियो थोड़ी अलग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंडिया में सिविक सेंस की इतनी कमी क्यों है, इसको हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिकोड करेंगे, फॉरेन कंट्री का सच सामने लेकर आएंगे। और वार्निंग, इस वीडियो में बोले जाने वाले पॉइंट्स आपको नॉनसेंस लग सकते हैं अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है। ये वीडियो किसी को गुस्सा दिलाने के इंटेंशन से नहीं बनाई गई थी। मुझे अफसोस है कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम वाकई इतने अनसिविलाइज्ड हैं? ये वीडियो सिक्किम की है, और वीडियो में हम ये साफ देख सकते हैं कि वहाँ के रोड कितने साफ और कार्स को भी कितने अच्छे से पार्क किया गया है। और तो और यहाँ की दीवारों पर ऐसे कंपनियों के पोस्टर्स भी नहीं चिपके हुए हैं। ये वीडियो भी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन की है, जहाँ सरप्राइजिंगली कोई भी मेट्रो में घुसने के लिए धक्का मुक्की नहीं कर रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे नमूनों की वीडियो वायरल होती है जो हमारे देश के लिए धब्बे जैसे हैं। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकी इस हरकत से दूसरों को परेशानी होगी, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। कौन देख रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है, इतने लोगों की भीड़ में मैं ही थोड़ी पकड़ा जाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के बीच हम ये बात भूल जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिविक सेंस की खबर है। उन लोगों की वीडियो वायरल नहीं होती, लेकिन वो दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी है। अगर मैं अपनी जगह के हाल बताऊं तो यहाँ लोग कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शहर में रहता हूँ, बल्कि मैं तो गांव में रहता हूँ। इधर सफाई गाड़ी की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग कचरा खाली प्लॉट में फेंकते हैं। अभी तो यहाँ नालियाँ बन गई हैं, लेकिन पहले लोगों के घर का गंदा पानी भी प्लॉटों में ही छोड़ा जाता था। सिविक सेंस वाली बात ही नहीं है, असल में यहाँ पर लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सफाई गाड़ी रेयरली यहाँ आती है, और जब भी आती है वो पूरी तरह कचरे से भर जाती है। इतना कि कचरा गाड़ी से ही नीचे गिरने लगता है, और जो कचरा प्लॉट में भरा रह गया था वो कभी साफ नहीं होता जब तक उस प्लॉट का मालिक खुद उसे साफ नहीं करवाता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव के हाल हैं, शहर के भी यही हाल है। यहाँ पब्लिक डस्टबिन रेयरली कहीं देखने को मिलता है, और जहाँ देखने को मिल जाए वो पूरी तरह भरा हुआ होगा, और हद से ज्यादा कूड़ा उसके आसपास बिखरा हुआ होगा। वैसे तो म्युनिसिपैलिटी वाले कभी आते नहीं, अगर आते हैं नालियाँ साफ करते हैं और उसके अंदर से निकली हुई गंदगी को यहीं छोड़ जाते हैं। महीनों भर तक वो वहीं पड़ा रहेगा, और अगर बारिश हो गई तो वो गंदगी रोडों पर तैरने लगेगी, जिसके बाद लोगों को उसी में से जाना होगा। छी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन वाले हमारे इस देश के निवासियों में कोई कमी ही नहीं है। अच्छाई तो कम, कमियां बहुत भरी हुई है। ये फोटोज हमारे देश के हर एक कोने की कहानी सुनाता है, जो हमारे ही देश के निवासियों के द्वारा और भी बेहतर बना दिया गया है। ये वीडियो बिहार के सुल्तानगंज से सर्कुलेट हो रही है, जहां हाल ही में 24 करोड़ की लागत से बनाया गया रेलवे स्टेशन का क्या हाल कर दिया है। लोगों की गलतफहमी रहती है कि ये कचरा, ये गुटकों के निशान सरकार करके जाती है, ताकि अगले दिन वो कुछ काम करने यहाँ वापस आ सके। वैसे ये सिर्फ बिहार की ही कहानी नहीं है, भारत के लगभग हर लोकल स्टेशन का यही हाल है। ऐसा हाल बना रखा है कि कोई पहली बार जाए तो उसे वहाँ सफोकेशन होने लगे। कुछ लोगों को लगता है कि सिविक सेंस की अकल सिर्फ गरीबों में नहीं होती। कोर्ट और पार्लियामेंट के किस्सों को तो खैर रहने ही देते हैं। तुम ये वीडियो देखो स्लीपर वंदे भारत की।
जिस पर अभी भी काम चल रहा है और कोई इसके सिंक में गुटखा थूक गया है। मैं ऐसी कई वीडियोस दिखा के अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जिसमें कोई पी के मेट्रो में पड़ा है, कोई किसी के घर के आगे की नाली की जाली को चुरा रहा है और कुछ अमीर ज़्यादा अपनी पापा की दिलाई गाड़ी में फुल बेस बजा के रोडों पर शोर मचा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन लोगों को ये करना कूल लगता है। लेकिन नहीं, हम लोग इसके पीछे के कारण को जानेंगे कि आखिर क्यों इंडियंस में ही सिविक सेंस की कमी रह गई। अगर हम टाइम में पीछे जाकर देखें तो सिविक सेंस, पब्लिक स्पेस जैसे वर्ड्स हमारी हिस्ट्री में कभी थे ही नहीं। हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का हुआ करता था। उस टाइम सब कुछ राजा का हुआ करता था। लोग घर तो बना सकते थे, लेकिन राजा जब चाहे उस घर को एक्वायर कर सकता था। लोगों के पास राइट्स तो कम थे ही, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता था, जो कि आज के वक्त में सिविक सेंस की कमी होने का कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण नहीं। हमारे देश का वो कड़वा इतिहास जो आज भी हमारे देश को अंदर से कमजोर बना रहा है। लोगों को जाति के नाम पर बांटना। उस वक्त कुछ सिलेक्टेड कास्ट को सफाई का काम दिया जाता था, जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता था। यहाँ मैं उन कास्ट का नाम ना लूँ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन उस वक्त के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी ही थी कि ये सफाई के काम और इससे रिलेटेड काम अच्छे नहीं होते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उस टाइम गांधी जी ने इस चीज को खत्म करने की कोशिश की थी और उस वक्त ये स्लोगन भी बहुत चला था, आई वॉन्ट क्लीन इंडिया फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंट लेटर, यानी कि मैं अपने देश को साफ करना चाहता हूँ, फिर उसे आजाद करना चाहता हूँ। लेकिन सालों पुरानी मेंटेलिटी को यूं ही अचानक कोई थोड़ी बदल पाएगा। पर अंग्रेजों ने कर दिखाया था ईडीए लाकर। 90s का टाइम था, हमारे देश पर ब्रिटिश रूल चल रहा था। इसी जीरो सिविक सेंस और डिसिप्लिन ना होने की वजह से 1896 में बॉम्बे, जो आज हमारा मुंबई है, वहां बुबोनिक प्लूगो नाम की बीमारी तेजी से फैलने लगी। उस बीमारी की चपेट में लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। खुद ब्रिटिशर्स के भी सोल्जर इसमें मारे जा रहे थे। तब उन्होंने अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए ईडीए लागू किया, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को स्पेशल पावर मिल जाती है कि वो इस बीमारी को रोकने के लिए अपने रूल खुद बना सकती है। इस रूल का फायदा अब अथॉरिटी बिना कोई रोक टोक के किसी के भी घर की तलाशी ले सकती थी, और जो भी गवर्नमेंट के इस काम में दखल देने की कोशिश करेगा उसे या तो जेल हो जाएगी या इससे भी बदतर सजा उसे मिलेगी। उस वक्त लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन किया जाता था इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और अगर अथॉरिटी को किसी में भी डाउट होता तो वो घर तक भी तोड़वा दिया करते थे ताकि लोगों में इन्फेक्शन फैले ना। अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैनिटरी लॉ और म्युनिसिपल बोर्ड भी शुरू कर दिया था, जिसमें सैनिटरी कमीशन बनाई गई, जिनका काम पानी, सीवेज और हेल्थ केयर पर रिपोर्ट बनाना था। म्युनिसिपल बोर्ड का काम इनको साफ करने का था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में ही इंडियन मेंबर्स तो थे, लेकिन पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी। ये लोग खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। इस वजह से रिस्पॉन्सिबल सिविक पार्टिसिपेशन वाली सोच कभी डेवलप ही नहीं हो पाई। लोगों को भी लगने लगा कि पब्लिक वर्क सरकार का काम है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और आजादी के 78 साल बाद भी ये सोच हमारे अंदर कायम है। लेकिन अब देश के लोग बदल रहे हैं। लोगों में सिविक सेंस को लेके अवेयरनेस आ रही है। सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद लोगों को अपनी गलतियों का पता चल रहा है। लोग बदलना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग बदलना ही नहीं चाहते। उन्होंने इन सब में ढलना सीख लिया है। ये लोग एक प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल, नेशनल दोनों लेवल पर देश का नाम बदनाम करते हैं। इनका यही इलाज है कि इनकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर अपलोड करो। बच्चों को भी सही गलत सजा मिलने के बाद ही समझ आती है। लोगों को अपने एक्शन का अंजाम पता होना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां सिविक सेंस की कमी है। ये इमेज, ये वीडियो, ये दोनों चाइना से है, और ये दोनों वीडियो भी चाइना से ही वायरल हो रही है। जहां ये लड़की मेट्रो में क्या कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये लड़का जो लिफ्ट में कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारत के लोगों में इतनी भी सिविक सेंस नहीं होगी। ये वीडियो न्यूयॉर्क के एक बीच की है जहां कचरा इंडियंस ने तो नहीं फैलाया होगा। ऐसी कई सारी वीडियोस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि इंडिया की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे देशों में ये सब होता ही नहीं है, और ना ही मेरा इंटेंशन ये सब चीजें नॉर्मल करने का है। मैं सिर्फ सच दिखा रहा हूँ।